दोस्तों स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल हिंदी वर्ल्ड दिनेश में। दोस्तों आज मैं आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए जा रहा हूँ। कहाँ? हिंदी वर्ल्ड दिनेश पर। और कहाँ? तो देखिए पहला सवाल है कि साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा किसके बराबर है। तो किसके बराबर है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं बोर्ड पर और सोल्यूशन करके दिखाते हैं आपको। इसको सोल्यूशन कीजिए। दिया हुआ है साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा, ठीक है ना, किसके बराबर है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको हल कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ऑप्शन में से कोई भी एक आएगा। तो चलिए इसको अब ऐसे लिख सकते हैं हम। साइन 6 थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं ऐसे दोस्तों, क्योंकि 3 दूना 6 साइन 6 थीटा हो जाता है। और प्लस कॉस स्क्वायर क्यूब लिख सकते हैं। ये किस पर आ गया है? ये ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म पर आ गया है। याद कीजिए पार्ट 1 में हम बताए थे अलजेब्रा पार्ट 1 में ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर। और अभी आपको याद नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, लिंक दिया हुआ है, जाकर के आप वॉच कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए अब ये भी फॉर्मूला हम देखते हैं कि कहाँ से निकलता है। दोस्तों ये सूत्र हम लोग जानते हैं कि ए प्लस, यहाँ पर नीचे में लिख लीजिए, ए प्लस बी का होल क्यूब हम जानते हैं होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ठीक है ना। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। अगर इसको एक साइड में आप कर देते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, इसको जो है ना सजा के लिख दिया हूँ। ए क्यू एक जगह, बी क्यू एक जगह लिख दिया, तो इस फॉर्म पे आ गया है ए क्यू प्लस बी क्यू। इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर लिख सकते हैं, इस साइड में आएगा तो ए प्लस बी का होल क्यू, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं ना ए क्यू प्लस बी क्यू, उठा के यहाँ पर रख दीजिए। बराबर के इस साइड में आ गया तो ए प्लस बी का होल क्यू। ये जो है ना इस साइड में आएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a बी स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, इस पर हम उठा के इसको रखते हैं। इसको फिलहाल यहाँ तक मिटा दीजिए, ठीक है ना, तो पता चलेगा। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, कैसे लिखे हैं आप लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में लिखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, तो साइन स्क्वायर थीटा या प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है ना। इस रूप में आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस है तो माइनस दीजिए, 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर ए की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 3a स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कीजिए, बी इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद है माइनस 3ab स्क्वायर, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर, मतलब कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है ना। एक बार ए का स्क्वायर, एक बार बी का स्क्वायर, यानी कि 3a स्क्वायर बी माइनस 3a बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस फॉर्म पर आ गया है। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए अब क्या क्या करना है, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, हम ट्राइगोनोमेट्री में पार्ट 1 इस पार्ट 2 में बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये सूत्र मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना दोस्तों। पहले हम थ्योरी को पूरा करते हैं, फिर उसके बाद सवाल पर आते हैं, ठीक है ना। तो इसको 1 लिखिए, 1 का क्यूब, किसी का स्क्वायर हो क्यूब हो कुछ भी पावर रहे तो 1 ही होगा, माइनस 3a स्क्वायर यानी कि 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं ना 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको 2 बार लिख दीजिए, ठीक है ना, इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर को भी आप 2 बार यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है ना। अब 1 हो गया, माइनस यहाँ पर क्या कॉमन आएगा दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर आएगा माइनस 3, ठीक है ना, माइनस 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचता है, एक तो साइन स्क्वायर ले लिया है, कोस स्क्वायर ले लिया है, तो एक तो साइन स्क्वायर बच गया है, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर माइनस लिया है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इतना आ गया है तो कितना बचा है, कोस स्क्वायर थीटा बच गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं
1 माइनस 3 साइन स्क्वायर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, हमारा सूत्र इतना आ गया है, ठीक है ना। और आप लोग ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इससे गुना होगा 1 तो 1 इतना ही होगा, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो अब ये जो है ना, तो ये ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है, ये ऑप्शन है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये कहाँ है, ये हमारा बी नंबर में हो गया। तो ये मेरा डायरेक्ट कौन सा आंसर हो गया, मेरा डायरेक्ट बी नंबर हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं ये नेक्स्ट सवाल हमारा है क्या, ठीक है ना। और आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया से समझ गए हैं, ठीक है ना। अगर समझे हैं तो वीडियो को क्या कीजिए, एक लाइक कर दीजिए, और क्या कीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है दोस्तों। अब नेक्स्ट हमारा सवाल है, सवाल नंबर 2 है, कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा कितना है, कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा किसके बराबर है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। तो देखिए आप तुरंत देखिए कैसे हल करते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन देखिए, ज्यादा हम वक्त नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो कोस 4 थीटा को माइनस कितना दिया हुआ है, साइन 4 थीटा, ठीक है ना, साइन 4 थीटा। दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं ना कि कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है ना। इससे जो पूर्व बताया है बस वैसा नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ इसमें फार्मूला चेंजिंग हो जाएगा और कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। और अब देख लीजिए, इस पर लिख दीजिए डायरेक्ट इसको, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये उल्टा रहे कुछ रहे कोई दिक्कत नहीं है। और अब जो है ना, हम अगर यदि कोस को चेंज करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा को इसमें से हम निकाल लेते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और कोस स्क्वायर को हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर कोस स्क्वायर को निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो सभी 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस में करके है 2 माइनस, ठीक है ना, 2 माइनस इतना दिया हुआ है। तो हम किसको चेंज करेंगे, यहाँ पर किसको चेंज कर देंगे, हम कोस को ही चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, तो ये जो है ना दोस्तों हो जाएगा 1 माइनस एगो साइन स्क्वायर थीटा, एगो साइन स्क्वायर थीटा, दो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 है तो माइनस लगा दीजिए, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ए नंबर में इसका आंसर हो गया सीधा, ठीक है ना, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हमारा अब नेक्स्ट सवाल क्या है, तो देखिए दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 3 है कि कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा किसके बराबर है। इससे पूर्व मैंने बनाया था, ठीक है ना, कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, इसमें सीधा प्लस आ गया है और कुछ नहीं है, प्लस माइनस का खेल है। तो प्लस माइनस का खेल कीजिए तुरंत तुरंत, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं, नहीं पहले इसको इतना लिख सकते हैं ना, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों ये कौन सा फॉर्म पे आ गया है, ठीक है ना, ये आ गया है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बराबर, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इस पर इसको डायरेक्ट लिखिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन, सिर्फ यहाँ पर जो है ना दोस्तों, तो पीछे जो हम जो बताए थे इससे पहले, सिर्फ उसमें जो है ना उससे अंतर ये है कि फार्मूला सिर्फ चेंज हो गया है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो 1 हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। सीधा ए नंबर में टिक मार दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, अब है हमारा सवाल नंबर 4 में। अब बोल रहा है कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा बराबर 4/3 हो तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, इतना बराबर हमको मांग रहा है, ठीक है ना। तो इससे पहले जो बताए हैं उससे थोड़ा सा भी ना बराबर दिया हुआ है जितना का मान मांग रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं,
हल में कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म आ गया है। इतना बराबर दिया होगा, इसको इतना लिख सकते हैं। तो इतना बराबर, अगर इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर भी इतना होगा, क्योंकि इतना को तोड़कर इतना ही होता है। 4/3 है, ठीक है ना। 4/3 दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं इसके बराबर कोस यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर हम कुछ नहीं किए हैं, तोड़ दिए हैं। इतना बराबर 4/3 है, तो 4/3 दे दिए हैं। अब इतना बराबर हो गया, इतना बराबर 1 होता है। और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कोस में दिया हुआ है, तो एक ठो कोस है ये है, ठीक है ना। एक ठो ये साइन को तोड़ दीजिए, माइनस कॉमन आ गया है, तो 1 माइनस कितना आ गया है साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है ना, ये माइनस ये अंदर गया है, तो माइनस होगा, माइनस गुना माइनस प्लस होगा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान मांग रहा है, तो यहाँ पर 4/3 हो गया इसका मान, ठीक है ना। 4/3 डायरेक्ट हो गया आंसर, ठीक है ना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। अगर आप बिल्कुल समझ गए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्या कीजिएगा, और बढ़िया बढ़िया कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।